Alright homies, 2 दिन लेट है बट here we are. जो Asen Modo चैप्टर 24 is finally here. मारू जो हारमनी वाला प्रोसेस पिछले 2-3 चैप्टर से परफॉर्म करने का प्लान कर रहा था तो फाइनली परफॉर्म कर देता है। उसका आफ्टरमैथ क्या होता है हम थोड़ा बहुत जानते हैं, साथ में हमें पता लगता है कि साड़ा कोई मरा ही नहीं। क्रॉस को गोली कब लगी थी? चैप्टर आई गेस 13, 14, 15 के आसपास। वो जिंदा है। सुरुगी कट गया था, वो जिंदा है। यूका को ब्रेन ट्यूमर था, बोला गया था वो सस्पेंडेड डेथ की स्टेट में है। शी एंड डाइंग। मतलब गेगा ये क्या बात है? तूने जुत्सु काइसेन में सब मरवा दिए मेरे, तूने वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर आर ऑन को मरवा दिया। यू किल्ड माय ग्लोरियस किंग और तूने सबको बचा लिया। ये क्या कर रहे हैं? आई मीन यस आई डिड रिमेंबर, हमने बोल रहा था कि हमें एक हैप्पी एंडिंग चाहिए, बट ये कौन सी एंडिंग मिल रही है? इसमें सभी बच गए। गेगा हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, पर सब कुछ अच्छा नहीं हुआ। हमें एंड में कुछ दिक्कतों के बारे में पता चला है और हमने चैप्टर के अंदर डाबुरा की भी अपडेट्स ली है। बट यस बिफोर बिगिन चैप्टर 24 तुम लोग चैप्टर 23 के अंदर यूजी और मारू पहले बात कर दे हारमनी वाले प्रोसेस के अंदर ये सब की ह्यूमंस में से कर्स एनर्जी को कंप्लीटली ले लेना इज लाइक इम्पॉसिबल। अगर जापान के लोगों में से कर्स एनर्जी किल कर दी तब भी पूरे वर्ल्ड जो कर्स एनर्जी है वो जापान में इकट्ठा होगी। तो कुछ भी कर लो कर्सिस तो बनेंगे, बट हाँ कम बनेंगे अगर जापानीज लोगों से सारी कर्स एनर्जी ले ली तो। ऑल्सो मैंने लास्ट टाइम नोटिस करता पर आई डोंट नो व्हाई मैंने पॉइंट आउट क्यों नहीं करा। चैप्टर 23 के अंदर ताजमहल दिखाया गया है। जब बात होती है नॉन जापानीज पीपल भी कर्स एनर्जी इमिट करते हैं तब दिखाया गया था। खैर जो भी, इसके बाद हमें प्राइम टोजी और प्राइम माकी का भी कैमियो देखने को मिला था। उसके बाद चोसो और टेनगेन का भी। फिर हमने डाबुरा को देखा था, इसको ब्लैक रोप्स मिल गए थे और उसकी बहन के ऊपर कर्स लगा वो फाइनली तोड़ पाएगा उनको यूज करके। वो साथ में हारमनी के चलते मारो डाबुरा को मोहरा के फाइट के बीच में से उठा लिया था। मेरे को ना डाबुरा बोल रहा कि भाई मैं वॉरियर हूँ, मुझे लड़ना था, लोगों को प्रोटेक्ट करना था। Apparently he is fine with this. वो रिबेल नहीं कर रहा बिकॉज उसकी बहन फाइनली बच जाएगी। फिर इसके बाद हमने ये पैनल देखा था ना, बस स्पॉइलर से टाइम में थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, बट नाउ आई कैन प्रीटी मच से कि यहाँ पे मारू हील कर रहा है इन सबको। टॉप राइट में क्रॉस के ऊपर 2 पार्टिकल जहाँ पे वहां उसे गोली लगी थी। टॉप लेफ्ट में यूको के सर के आसपास एक पार्टिकल मंडरा रहा है और सर में था उसको ट्यूमर। तो जहाँ जहाँ इनको इंजरी हुई थी वहां हमें पार्टिकल देखने को मिल रहा है और पार्टिकल बेसिकली हील कर रहे हैं इनको। खैर जो भी, इसके बाद मारू ने हारमनी वाला रिचुअल परफॉर्म करा था और जो हमें 4 दिखाए गए थे, इन्होंने एक दो हाथ पकड़ा हुआ था। दिस आर जुजुत्सु। ये इनकी असली बॉडी नहीं है, ये इनकी काइंड ऑफ सोल मैनिफेस्ट हुई यहाँ पे बस। खैर अब चैप्टर 24 शुरू होता है। जान देखते हैं हारमनी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं हर जगह। हमें चर्च का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पे ऊपर शायद से ये कर्सिस उड़ रही थी और इस टाइम ये भी मर रही है। इसके बाद हमें टोको का डबल स्प्रेड देखते हैं और ये भाई साहब जो यहाँ पे खड़े हुए सब कुछ देख रहे हैं, ये और कोई नहीं, ये क्रॉस है। जैसा मैंने बोला लास्ट चैप्टर में मारू का जिसने हाथ पकड़ा हुआ था वो क्रॉस की सोल थी। आइदर यू कैन से सोल और आइदर यू कैन से मारू मैनिफेस्ट कर रहा था इनको उस टाइम पर। लाइक असली में यहाँ पे नहीं था, असली में तो क्रॉस हॉस्पिटल में था। पता है ना लास्ट चैप्टर में मारू ने हील कर दिया था तो इसे होश आ चुका है और अभी ये हारमनी वाला प्रोसेस होते हुए देख रहा है। ऑल्सो ही इज क्राइंग बिकॉज कर्स स्पिरिट्स मर रही हैं। इसके बाद हमें और लोगों का रिएक्शन देखने को मिलता है जैसे कि अपना मीनू, साथ में कुछ एलियन के बच्चे। वी हैव जो बालोमा देयर एज वेल। एलियंस के बाद हम ह्यूमंस पे भी आते हैं, इस लड़की पे स्पेशली। आई डोंट रिमेंबर हर नेम, पर तुम लोग आता यूजुअली सब पे अटैक कर रहा था ब्लड मैनिपुलेशन वाला, तब इस पे नहीं कर रहा था। और अब ये बोल रही होती है ये कोई नॉर्मल एनाइलेशन नहीं है, ये बहुत पीसफुल है। जिस तरीके से हो रहा है कि किसी बुरी चीज को भगाने जैसा नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा ऐसे मुक्ति मिल रही है उनको। ये बोल रहे मारू का जो हारमनी वाला प्रोसेस है उससे वो कर्सिस को हंट नहीं कर रहा, उन्हें मार नहीं रहा है। लाइक हाँ मर तो रही है बट ऐसा लग रहा है कि उन्हें मुक्ति मिल रही है। दे आर फाइंडिंग पीस एंड मूविंग ऑन। इसके बाद हम यूजी को भी देखते हैं जो सब कुछ होते हुए देख रहा है। बोल रहा है वाह भाई उसने एक्चुअली काट डाला। वेल करा तो मारू ने, पर सपना किसी और का था। ये बढ़िया, चलो खुश होगी यूकी भी। इसके बाद हम शिफ्ट होने वाले हैं किसी बंदे पे जो इतने ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर से लड़ा है और हर बार हारा है। Yes, I'm talking about Mahoraga, the dude who has 100% aura and 0% win rate. And guess what? इस बार क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हम देखते हैं उसका व्हील जमीन पे गिरता है और अगले पैनल में यूको को होश आता है एंड शी इज अलाइव। जैसे मैंने बोला, हमें क्या बताया गया था कि ये सस्पेंडेड द स्टेट में है, ये तो मारी जाएगी। आज एक घंटा भाई गेगे बदल गया। ये अपना गेगे नहीं है, ये अपना गेगे रहा ही नहीं भाई। अपना गेगे यूज्ड टू किल कैरेक्टर्स लाइक देसुकुना से जब सब लोग भिड़े थे। वी लॉस्ट गोजो, वी लॉस्ट काशिमो, वी लॉस्ट हिगुरुमा, वी लॉस्ट चोसो, और भी कोई होंगे मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। और इधर जो सारे हमारे ये नहीं मरने वाले बिल्कुल, ये तो इनका जुजुत्सु है ना। जितना मैं समझ पा रहा हूँ ऐसा सुरुगी ने पहले बोला था मारू से भिड़ने से पहले कि अगर तुम एलियंस वगैरह चले गए तो जो रिचुअल शुरू हो चुका है माहोरागा, यूका और डाबुरागा वो नलीफाई हो जाएगा और अपनी यूका बच जाएगी, बट स्टिल ब्रेन ट्यूमर था उसे मर जाएगी। और जैसे मैं बताया गया मारू का जो हारमनी वाला प्रोसेस था उसने उसमें से डाबुरा को उठा लिया था मिड फाइट, तो उनका जो रिचुअल था वो खत्म हो गया, नलीफाई हो गया। और यूका को जो ब्रेन ट्यूमर था वो मारू ने फिक्स कर दिया। सो दैट्स हाउ शी सर्वाइव। अब ये बैठ और बोलती है
सर दर्द भी नहीं कर रहा है। या बिकॉज यू डोंट हैव ट्यूमर एनीमोर। मोस्ट ऑफ समझ चुके हैं किसका काम हो गए। तब ये स्माइल करते हैं, फिर फोन बजता है। वेल सुरुगी का, जिस साथ इस टाइम मारू भी है। मारू बोलता है ओ ये यूका है क्या? एंड सुरुगी बोलता है हाँ भाई कॉल कर रही है, और तू बता हम घर चले? मारू सेज हाँ, और अभी वो सुरुगी को उठा रहा होता है। सो या इनकी भी फाइट का कुछ हमें ये एंड देखने को मिला। टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा अनसेटिस्फाइड हूँ इन चीजों के अंदर। लाइक हमें एक प्रॉपर एंड नहीं मिला फाइट्स का। हमें एक वो अच्छी हारमनी मिल गई कि भाई सब अब सुख शांति में जिएंगे। होता ना कि क्लास में दो लड़कों की लड़ाई शुरू हुई है और बहुत बड़े जा रहे हैं, बीच में टीचर आ गया, उसे सबको सॉर्ट करा दिया और बोल रहा है चलो अब तुम दोनों बच्चे गले मिलो, अब तुम दोनों भाई भाई। वो वाला फील हो रहा थोड़ा कि यार एंड भी देखने को मिला प्रॉपर। अर्थ पे तो नहीं मिला एंड, पर कहीं और हमें एंड जरूर मिला है और आई एंजॉयड दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट डाबूरा। लास्ट चैप्टर के अंदर डाबूरा ने बोला था मेरा पे रोल हो चुका है, मैं डाबूरा कहने पे यहाँ पे आया था तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने, और तुम लोग हार्मनी में रहने वाले ह्यूमंस के साथ, मतलब पीस में रहने वाले हो, तो मेरा काम हो चुका है। तू मेरे को और मेरी बहन को वापस से प्लेनेट भेज दे। मारून यही कर रहा था। और हम डाबूरा को देखते हैं जिस टाइम खड़ा हुआ डेस्कुंटे के किंग के सामने, और ये साला फुल मौज में है। डेस्कुंटे की जो औरत उनका लिपटा पड़ा है। मेरे को शुरू में लगा था ये होगा ताकतवर मस्त एकदम, ये सारा ठरके भाई है। तो हेलो माशरोशी, यार आपने बताया नहीं आप जुत्सु कैसे में भी आ गए। खैर सो कॉल्ड किंग की फट जाती है डाबूरा को अपने सामने देख के। ये गार्ड को बनाना छोड़ रहा था, साथ में ये बोलता कि अगर तू आ गया है तेरी बहन मारी जाएगी। डाबूरा की बहन भी साथ में ही है। वो अपना मास्क हटाती है एंड शी काइंडा लुक लाइक साकुरा। थोड़ा है ना, लग तो वैसी रही है। खैर वो अपना मास्क हटा के बोलती है ट्राई कर, मारो मुझे, क्या हुआ? जब डेस्कुंटे किंग देखता है समझ आता है कि ओके जो मैंने कर्स लगाया था वो टूट चुका है। सो नाउ आई कैन नॉट कंट्रोल द स्ट्रॉन्गेस्ट डेस्कुंटे वॉरियर जो है डाबूरा। वेल गेम्स ओवर पॉप्स। अगले पैनल में हमें इसका किंगडम दिखाया जाता है जो हवा में उड़ रहा अलग से ही आलीशान। वहां कुछ पार्टिकल शाइन करते हैं एंड राइट आफ्टर दैट काबूम, नीचे जो बाकी मामूली डेस्कुंटे एलियंस रहते हैं वो अपने महाराजा किंगडम फूटते हुए देख रहे हैं। बोल रहे भाई ये हो क्या रहा है? वेल क्रेडिट गोज टू डाबूरा। भाई वो लोग अर्थ पे नहीं है तो इसका क्रेडिट नहीं ले सकता है, पागल है क्या? नो ऑफ कोर्स, जैसे हमने देखा डाबूरा ने अपने किंग पे अटैक कर दिया, फोड़ दिया उसका पैलेस। एक पल में वहां पे था, अगले पल में इन लोगों के बीच में होता है। ये इतनी तेज मूव कर रहा है कि इनको लोग पता नहीं लग रहा कि डाबूरा भी वहां पे था, यहाँ पे है ना। जो मामूली डेस्कुंटे लोग डाबूरा इन्हें मारने नहीं है, इन्हें कुछ दिखाने आया है। इनके पुराने किंग का खोपड़ा क्राउड के बीच में फेंक के मारता है। ये लो तुम्हारा पुराना किंग, वो मारा गया, मैंने मारा उसको, और अब से मैं हूँ चीफ ऑफ डेस्कुंटे स्पीशीज। समझ आ गई मेरी बात? जो सारे लोगों बात सुनते घुटनों पे आ जाते हैं। डाबूरा क्या बोला मैं बताऊंगा, बट मुझे नहीं पता ये कौन है। लाइक यू सी दोस देयर द डूड स्टैंडिंग देयर, आसपास दो लड़कियां हैं। कौन है ये, क्या है? आई हैव नो आइडिया। खैर खुद को अगर लीडर बनाने के बाद डाबूरा सबसे पहले क्या करता है, वो बोलता है सबसे पहले हम डाबूरा के लिए एक ग्रेव बिल्ड करेंगे एंड वी गोना एनश्राइन हिम विद हेरोइक स्पिरिट। और उसके बाद मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं उसके बाद शट डाउन कर दूंगा, मैं चीफ नहीं रहूंगा। आसपास जो डेस्कुंटे लोग हैं बोलते हैं क्या ये क्या बात हुई? एंड डाबूरा बोलता है मुझे पॉलिटिक्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तुम्हें जो करना कर लो। एंड दे वर लाइक व्हाट? सो दिस डूड came from an alien planet to Earth, learned jujutsu very fast, beat the shit out of a dude who has zero win rate, mid fight पहुंचता है अफ्रीका, ब्लैक रोब्स लेता है, अपनी बहन को बचाता है, वापस पहुंचता है अपने प्लेनेट, एविल किंग था उसे मारता है, अपने लोगों को फ्री कर देता है पॉलिटिक्स से, और अपने होमी के लिए ग्रेव भी बिल्ड करता है। स्ट्रेट अप डब्ल्यू, एब्सोल्यूट सिनेमा। खैर इसके बाद हम वापस अर्थ पे आते हैं और जो एलियंस का स्पेसशिप था वो क्रैश कर गया अपरेंटली सीधा जापान के ऊपर। अब हमको बताया गया था एनर्जी यूज हो रही है इसको उड़ाने के लिए, कर्स एनर्जी ही। नाउ मे बी जो मल वगैरह था ये एलियंस के पास उससे ही हो रही हो, और एज फार यू रिमेंबर मारू ने हारमनी वाले प्रोसेस के अंदर वो यूज तो करी थी, तो शायद वो सारी यूज हो गई इसलिए स्पेसशिप क्रैश कर गया। खैर अभी हम स्पेसशिप के अंदर ही आते हैं और यहाँ हम थोड़े डिबेट देखने वाले हैं। बेसिकली जो सिमूरियंस हैं ये एलियंस, इनकी अगली जनरेशन के एल लगने वाले हैं। हम काइंड एक कोर्ट टाइप जगह आते हैं जहाँ का सिंहासन खाल लिया बिकॉज कोई किंग नहीं बचाने के बाद डाबूरा भी चला गया, और अभी मारू को साथ मिलकर बता रहे होते हैं कि मारू ने जो हारमनी वाला प्रोसेस करा उसके अंदर हुआ क्या है। मारू पहले बोलता है जो अर्थ के कर्स स्पिरिट्स हैं और जो हमारे कालियंस हैं उनका सोल का कलर सेम था, इसलिए अर्थ के जो कर्स स्पिरिट्स हैं वो कालियन लगते थे हमारे, और जो मेरा रिचुअल था उससे वो कलर चेंज हो चुका है। तो इस वजह से हम लोग मेरे सब कंफ्यूज नहीं होंगे कर्स स्पिरिट्स और कालियन के अंदर। बट एक दिक्कत है, मतलब हम पहचान पाएंगे ये अर्थ के कर्स स्पिरिट है
हैं और ये हमारे कालियंस हैं, बट इसमें एक दिक्कत है, हमारे एलियंस के जो अगली जनरेशन पैदा होगी, मतलब इस पॉइंट आगे जो भी कोई बच्चा पैदा होगा, उसका सोल का कलर और जो कालियंस हैं हमारे डिवाइन क्रीचर, उनका सोल का कलर अलग होगा। अभी तक कालियंस इन पे अटैक क्यों नहीं करते थे? बिकॉज इनका और कालियंस का कलर सेम था सोल का। कालियंस इनको कहना अपना ही मानते थे, पर अगले जनरेशन का जो बच्चे होंगे उनका सोल का कलर अलग होगा बिकॉज ऑफ हार्मनी प्रोसेस। तो कालियंस इनके डिवाइन क्रीचर ही इनके बच्चों को मार सकते हैं फ्यूचर में जाके। ये बात लोगों को पता लगती है, सब लोगों को बड़ा गुस्सा आता है ना। अगर तुम में से वो कंफ्यूज हो रहा है कि इनके बच्चों का सोल कलर अलग क्यों होगा, वेल सिर्फ इनके बच्चों का नहीं, जो जापानीज लोग हैं उनके जो अगली जनरेशन पैदा होगी उनका भी सेम सीन ही होगा। इवन कालियंस का भी सेम सीन होगा। अभी वाले कालियंस जो हैं उनका सोल कलर सेम है इन एलियन से, पर उनकी अगली जनरेशन जो होगी उनका अलग होएगा। क्रॉस मारू आई एम नॉट श्योर कौन सा है, पर बोलता है कि कालियंस के अंदर रिप्रोडक्शन हैज नॉट बीन कंफर्म्ड इन पास्ट 100 ईयर्स। हम रिप्रोड्यूस करते हैं जल्दी, पर वो लोग नहीं कर रहे हैं। खैर जो भी है, तुम बताओ क्या करना है उन 52 कालियंस का जो हमारी शिप पे प्रेजेंट है ना। ऑफ कोर्स जो सारे एलियंस है वो बढ़ाते हैं इस चीज से, वो बोलता है भाई तुमने क्या करा है ये। एक बोलता है क्रॉस और मारो, इससे पहले हम कालियंस को ट्रीट करें, हमें तुम दोनों क्रिमिनल साथ क्या करना चाहिए वो सोचना चाहिए। जावलो में बोलता है भाई ये तो नरक में जीना जैसा हो गया, पर कुछ तो करना पड़ेगा हमें। एक एलियन बोलता है साढ़े तो चुप रहे ना। इन सबको चुप करता है ये पर्टिकुलर एलियन। तुम लोगों को याद होगा ये वही एलियन है जिसको वो कर्स स्पिरिट चाट रहा था। ये बोला सब लोग चुप हो जाओ, मेरे बहुत सारे सवाल हैं, पर पहले कालियंस पे बात करते हैं। तो क्रॉस मारू बताओ क्या कहना तुम्हें। मारू बोलता है पहले मैं थोड़ा हेजिडेंट था कि यार मैंने प्रोसेस के अंदर मैंने जो मुक्ति दिलाई है अपने कर्स स्पिरिट्स को, क्या मुझे कालियंस के साथ भी ऐसा करना चाहिए। देखो अगर वो कालियंस हमारे बच्चों को खाएंगे तो हमारा जो करंट रिलेशनशिप है उनका वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हमें फ्यूचर में आके उन्हें हंट करना ही पड़ेगा। तो शायद हमें उन्हें अभी मार देना चाहिए, मैं नहीं कर पाया। तो मे बी फ्यूचर के अंदर जब वो हम पे अटैक करेंगे हमें उन्हें एज अ वाइल्ड भी समझ के मारना पड़ेगा। ये और लोग क्या सोचते हैं बताओ। तो वहाँ इन लोगों की डिबेट चलती रहेगी, अभी खत्म नहीं होने वाली वो। इसके बाद हम शिफ्ट होते हैं यूजी पे, जो मोस्ट प्रोबेबली गोजो क्लैन के फॉरबिडन स्टोरेज में है। यहाँ पे वो ढूंढ के रहा है पता नहीं, पर ढूंढते ढूंढते उसे मिल जाता है पांडा, जो बोलता है अरे काफी टाइम बाद दिख रहा है इतादोरी। और इसके साथ चैप्टर खत्म होता है। नाउ होल्ड अप अ मिनट, क्या पांडा ऐसे जिंदा रहेगा पूरा टाइम और ये सारा बोर नहीं होता सूरज में पड़े पड़े? ऑल्सो यूजी यहाँ पे किसको ढूंढने आया है? क्या वो यहाँ पे कोई कर्स टूल ढूंढने आया है या फ्यूचर के लिए कुछ करने वाला है यहाँ पे वो? जो भी ऐसा चैप्टर एंड्स और जो अगला चैप्टर होगा उसे सुपर क्लाइमैक्स बोला जा रहा है, मतलब उसमें कुछ तो बहुत बड़ा होगा। एक या दो चैप्टर और बचे ज्यादा से ज्यादा, बस उसके बाद स्टोरी खत्म और कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि इसके बाद कोई नया स्पिन ऑफ आएगा या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली आई डोंट थिंक सो। ऑल्सो जिसको मॉड्यूल का वॉल्यूम 2 भी रिलीज हो चुका है, उसमें बहुत कुछ पता लगा है हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, पर यही कैरेक्टर्स वगैरह के बारे में जो इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे। जैसे मारू क्रॉस उनके बारे में थोड़ा पता लगा, उनका पूरा नाम का मतलब क्या है, कहाँ से आता है वो, साथ में वो जो एलियन स्पीशीज है उनकी और तो एक छोटी सी कॉमिक जहाँ वो अर्थ कल्चर को डिस्कवर कर रही है। यूजी इवासाकी सेंसे जो इलस्ट्रेटर है जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलो के, उन्होंने ये यंग डाबुरा और डाबुरा का आर्ट भी बनाया है जहाँ पे लोग चेस खेल रहे हैं, डाबुरा प्रोबेबली इज लूजिंग। साथ में उन्होंने महावरा का आर्ट भी बनाया ये वाला। ऑल्सो महावरा से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज याद आई, तुम भी बोलोगे कि ये क्या हो रहा है। एक मांगा है समवन हर्ट्स, वो जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलो के कैरेक्टर के साथ कोलैब कर रहे हैं और कैरेक्टर है माहोरागा। So this dude is adapting beyond जुजुत्सु काइसेन। और अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक रोम कॉम मांगा माहोरा के साथ कोलैब, व्हाट सीरियसली आई डोंट गेट दिस। एक रोम कॉम मांगा को कोलैब करना है, नॉट विद गोजो, गेटो, यूजी, मेगुमी, नानमी, माहोरागा। खैर जो भी है, आई होप माहोरागा कोलैबोरेशन में भी आ रहे, उसका विन रेट 0 से ऊपर नहीं होना चाहिए। एनीवेज होमीज दैट वाज इट। बाकी मैं बात करूं स्ट्राइक की, तो अब भी है वो और मोस्ट अभी नहीं हटने वाला। तो जिन्होंने मारी पहले वो बात तो कर रहे थे, रिप्लाई कर रहे थे स्ट्राइक आने से पहले, स्ट्राइक आने के बाद घोस्ट कर दिया है मुझे, कोई रिप्लाई कुछ भी नहीं। उन्होंने स्ट्राइक मारी भी वीडियो के ऊपर है, पैनल के ऊपर नहीं। सो दे आर जस्ट स्टॉपिंग मी फ्रॉम मेकिंग वीडियोस नाउ। एनीवेज सोचो तो मैं बता दूं, अभी ग्लोमीज वाली वीडियो इतनी थी। ये मेरे दो चैनल की वीडियोस, दोनों चैनल पे नई नई वीडियोस आ चुके हैं बाय द वे, जगह देखना तो नहीं मिलता हूं। सायोनारा। ऑल्सो हमने डायल का मर्च ड्रॉप कर दिया है, गो चेक इट आउट ऑन zanfit.in।